तो गेमिंग की दुनिया में ना एक नई जंग छिड़ चुकी है। एक्सबॉक्स के प्रोजेक्ट हेलिक्स और प्लेस्टेशन के कुछ नए रणनीतिक दांव पेंच के साथ ये जो अगली पीढ़ी की कंसोल वॉर है, वो पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प हो गई है। तो चलिए समझते हैं कि गेमिंग का भविष्य आखिर जा किस हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये लड़ाई अब भी सिर्फ सबसे पावरफुल कंसोल बनाने की है, या फिर इस खेल के नियम ही पूरी तरह से बदल चुके हैं। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। नियम बदल चुके हैं। ये जंग अब सिर्फ हार्डवेयर की ताकत की नहीं रही। ये तो अब कंपनियों के बिजनेस मॉडल और उनके बनाए गए पूरे के पूरे इकोसिस्टम की लड़ाई है। मतलब ये एक हाई स्टेक शतरंज का खेल बन गया है, जहां हर एक चाल बहुत मायने रखती है। इस नई कंसोल वॉर में मैदान ही पूरी तरह से बदल गया है। जैसा कि हमने कहा, लड़ाई सिर्फ हार्डवेयर की नहीं, बल्कि सोची समझी रणनीतियों की है। तो आइए देखते हैं कि इस जंग के जो बड़े खिलाड़ी हैं, वो आखिर कौन कौन सी चालें चल रहे हैं। देखिए, इस लड़ाई का तरीका ना वक्त के साथ पूरी तरह से बदल गया है। पहले पुराने ज़माने में जंगें सिर्फ हार्डवेयर की ताकत को लेकर होती थी, किसका प्रोसेसर तेज़ है, किसके ग्राफिक्स बेहतर है। लेकिन आज ये जंग पूरे इकोसिस्टम पर कब्जा करने की है। और इकोसिस्टम का मतलब सिर्फ कंसोल नहीं, बल्कि उससे जुड़ी हर चीज़, सर्विसेज, कंटेंट और यूजर्स को अपने ही प्लेटफॉर्म पर बनाए रखने की एक पूरी की पूरी रणनीति। तो चलिए अब इस जंग के 3 बड़े खिलाड़ियों निंटेंडो, एक्सबॉक्स और प्लेस्टेशन के युद्ध मैदान में उतरते हैं और उनकी जो अनोखी युद्ध योजनाएं हैं, उनको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निंटेंडो की। सच कहूं तो अगर बाकी दुनिया में कंसोल वॉर चल रही है, तो निंटेंडो जैसे किसी दूसरे ग्रह पर अपनी ही एक अलग दुनिया बसाए हुए हैं। वो इस पावर की दौड़ में शामिल ही नहीं होते। उनकी असली ताकत क्या है? उनके मारियो और जेल्डा जैसे एक्सक्लूसिव गेम्स और स्विच की वो हाइब्रिड पोर्टेबिलिटी, जिसका सच में कोई मुकाबला ही नहीं है। और यहीं पर हमें इस जंग की 2 महाशक्तियों प्लेस्टेशन और एक्सबॉक्स के बीच का जो असली टकराव है, वो देखने को मिलता है। एक तरफ है प्लेस्टेशन, जिसका सबसे बड़ा हथियार है प्रीमियम एक्सक्लूसिव गेम्स का किला, और दूसरी तरफ है एक्सबॉक्स, जिसका हथियार है गेम पास जैसी सर्विसेज से बना एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम। तो चलिए अब इस टक्कर के बिल्कुल केंद्र में चलते हैं, इसके दिल में उतरते हैं और देखते हैं कि ये इकोसिस्टम और एक्सक्लूसिविटी की लड़ाई असल में लड़ी कैसे जा रही है। एक्सबॉक्स ने अपना तुरुप का इक्का चल दिया है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट हेलिक्स। अब ये है क्या? ये एक ऐसा हाइब्रिड कंसोल है जो न सिर्फ कंसोल गेम्स चलाएगा, बल्कि पीसी गेम्स भी। ये एक बहुत बड़ी चाल है, जिसका मकसद है पीसी गेमिंग के इतने बड़े साम्राज्य को अपने इकोसिस्टम में मिला लेना। लेकिन देखिए, एक्सबॉक्स की हमेशा से एक बड़ी कमजोरी रही है। उनके पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंसोल तो है, पर उस पर खेलने के लिए प्लेस्टेशन जैसे यादगार मस्ट प्ले एक्सक्लूसिव टाइटल्स की कमी है। और प्रोजेक्ट हेलिक्स कहीं ना कहीं इसी खालीपन को भरने की एक जबरदस्त कोशिश है। और ठीक यही सवाल प्लेस्टेशन की सबसे बड़ी ताकत को दिखाता है। उनके एक्सक्लूसिव टाइटल्स को लेकर जो एक हाइप, जो उत्साह बनता है, वो बेजोड़ है। गेमर्स के बीच अक्सर ये बात होती है कि यार, हर कोई वुल्वरीन खेलने के लिए उत्साहित है, पर ऐसी कौन सी एक्सबॉक्स गेम है जिसके लिए इतना इंतजार हो रहा है? ये सवाल ही सब कुछ कह देता है। ये शतरंज का खेल ना बहुत तेजी से खेला जा रहा है। देखिए हुआ क्या, प्लेस्टेशन ने अपने कुछ गेम्स पीसी पर रिलीज करने शुरू किए। जवाब में एक्सबॉक्स ने प्रोजेक्ट हेलिक्स की घोषणा कर दी, जिससे ये पीसी गेम्स एक्सबॉक्स पर खेले जा सकते थे। अब इस खतरे को भांपते हुए प्लेस्टेशन ने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी और संकेत दिए कि भविष्य के एक्सक्लूसिव गेम्स सिर्फ और सिर्फ उनके ही प्लेटफॉर्म पर रहेंगे। लेकिन रुकिए, इस लड़ाई में सिर्फ ये 3 खिलाड़ी नहीं हैं। कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी हैं, जो अपने ही नियमों से खेलती हैं और इस पूरे खेल का रुख कभी भी बदल सकती हैं। पीसी गेमिंग, ये तो अपनी एक अलग ही लीग में है। परफॉर्मेंस की तो कोई सीमा ही नहीं है और एम्यूलेशन के जरिए इस पर लगभग हर प्लेटफॉर्म के गेम्स खेले जा सकते हैं। लेकिन इस आज़ादी के भविष्य पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और वो खतरा है इसकी बढ़ती हुई लागत। एक मिसाल के तौर पर सोचिए जरा, कुछ साल पहले जो एसएसडी 2000 रुपए की मिलती थी, आज उसकी कीमत 10,000 तक पहुंच गई है। अगर पार्ट्स इसी तरह महंगे होते रहे तो पीसी गेमिंग आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो जाएगी। और यहीं पर स्टीम मशीन जैसे प्लेटफॉर्म्स एक बहुत बड़ा मौका देखते हैं। अगर सही कीमत पर एक ऐसा डिवाइस आ जाए जो पूरी स्टीम लाइब्रेरी चला सके, तो वो गेमिंग की दुनिया को हिला सकता है। क्यों? क्योंकि स्टीम पर अक्सर होने वाली सेल्स की वजह से गेम्स बहुत सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन सब कुछ उस डिवाइस की शुरुआती कीमत पर ही आकर टिक जाता है।
तो इन सभी अलग अलग रणनीतियों के बीच एक गेमर के लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या है? मतलब बेस्ट वैल्यू का असली मतलब क्या है? इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। देखिए, सबसे अच्छा विकल्प इस बात पर निर्भर करता है कि एक गेमर के लिए ज्यादा जरूरी क्या है। क्या प्राथमिकता बेस्ट परफॉर्मेंस और ग्राफिक्स है, या फिर एक्सक्लूसिव टाइटल्स, या फिर एक बहुत बड़ी गेम लाइब्रेरी, या फिर सबसे जरूरी है सबसे कम शुरुआती लागत। हर गेमर के लिए इसका जवाब अलग अलग होता है। और अंत में ये एक बड़ा सवाल उठता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ये रणनीतियां बदल रही हैं, गेमिंग की अगली पीढ़ी में शामिल होने की असली कीमत क्या होगी? और ये कीमत सिर्फ पैसों में नहीं है, बल्कि इस बात में भी है कि गेमर्स अपना समय और अपना ध्यान कहाँ निवेश करते हैं। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।